हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी बिहार में तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अभी जस्ट कुछ दिनों में दिस मंथ जून में ही आपको दो एग्ज़ाम है झारखंड में। एक है एसीएफ के लिए एग्ज़ाम है और एक आरएफओ का एग्ज़ाम है। ये 15 सितंबर को एग्ज़ाम है, 15 जून को एग्ज़ाम है और ये 30 जून को एग्ज़ाम है। दोनों इसी मंथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों इसी मंथ हैं, दोनों इसी मंथ एग्ज़ाम हैं और दोनों बहुत अच्छे पोस्ट हैं, दोनों बहुत अच्छे पोस्ट हैं। तो आप लोग इसके लिए भी देख सकते हैं। तो देखिए, जिनको फॉर्म भरे होंगे वही इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसका फॉर्म 2024 में आया था। जून जुलाई का वक्त था तभी आया था। तो उसी समय जो लोग भरे होंगे। अब तो इस साल तो फॉर्म आया नहीं, तो लेकिन एग्ज़ाम है 2025 में, तो करीब करीब एक साल बाद एग्ज़ाम होने वाला है। और दोनों पोस्ट बहुत अच्छा है। एसीएफ तो बहुत अच्छा है और आरएफओ भी बहुत अच्छा है। तो आज हम एक एक करके दोनों के सिलेबस पे बात करेंगे और हम बताएंगे कि आप लोग इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। जो लोग भी इस एग्ज़ाम को भरे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है ये एग्ज़ाम निकालना, समझ गया ना। तो एक एक करके हम लोग साथ दोनों के सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले एशियप के सिलेबस को देखते हैं और फिर हम लोग वहाँ से ये इन्फ्रेंस निकालेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट करने से आसानी से प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, ठीक ना। और कुल मिलाकर एक आंकड़ा डेटा दिया गया है कि 40,000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरे हैं आरएफओ का, और 30,000 से एक उम्मीद है कि 30,000 के आसपास ये डेटा भरा आया है एसीएफ का। तो आप लोगों को मालूम है, कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा आता है तो उसमें सब हाफ ही आते हैं, तो 15,000 इसका आएगा और 20,000 इसका आएगा, समझ गए। और दोनों में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। और बिहार में जो अभी रेंज ऑफिसर्स का, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का जो सीट आया वो 29 आया। और जो झारखंड में है उसमें कितना है, 150 के आसपास है। हम लोग देखेंगे बिहार में, बिहार में अलग पॉपुलेशन है, देखिए कितने हज़ार दिए होंगे। तो अगर 20,000 में 20,000 बच्चों अगर ये बैठते हैं पेपर देने के लिए, तो इसमें कंपटीशन कितने बच्चों के बीच होगा, सिर्फ 5,000 के बच्चों के बीच। और 150 है तो 150 में 1,500 का प्रीलिम्स में रिजल्ट आना तय है। कितना, 1,500 प्रीलिम्स में रिजल्ट आना है। तो कितना आसान है, 1:3 के 1:3 बच्चों में से एक बच्चे में आपको आना है। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोगों का आरएफओ और एसीएफ निकाल सकते हैं। एसीएफ थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें दो दो एक एक करके बात करेंगे। इसमें दो मेंस का, दो ऑप्शनल है, इसलिए टफ है। दो ऑप्शनल करना टफ है, जबकि आरएफओ में सिर्फ एक ऑप्शनल करना है, समझ रहे हैं ना। इसमें दो ऑप्शनल करना है, 1 2, और उसके भी दो दो पेपर। और यहाँ पर एक ऑप्शनल है और इसके सिर्फ एक पेपर है। एक पेपर ऑप्शन का, इसके दो पेपर होगा। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके दोनों पे बात करते हैं, देखते हैं कि देखिए इस एग्ज़ाम को टारगेट किया जा सकता है और बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। एसीएफ तो बहुत अच्छा है। एसीएफ इज लाइक एसडीएम एसडीएम बन रहे हैं, समझ गया ना। इसमें बहुत तेज़ी से प्रमोशन होके जो आईएफएस के द्वारा आते हैं, जो डीएफओ बनते हैं, आप डीएफओ बन सकते हैं बहुत जल्दी, 6 7 8 साल में, समझ गया। चलिए एक एक करके बात करते हैं, पहले एसीएफ को देखते हैं। तो ये एसीएफ है, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर। ये है असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का पोस्ट है। तो देख रहे हैं ये असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का है। इसमें टोटल सीट कितना है, 78 सीट है, देख लिए। और ये लेवल 9 का पोस्ट है, जो एसडीएम का पोस्ट होता है। इसकी वो भी लेवल 9 का होता है, ये भी। और जो झारखंड के नहीं है, बिहार से जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए अनरिजर्व है, जो 32 सीट्स है। तो मेजर 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 ये चीज़ है। और देखिए अब इसमें मेन मेजर चीज़ क्या है, हम लोग ये देखेंगे। अब अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स का बात करेंगे। देखिए ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, आप लोग अच्छे से देखिए। पहला हिस्ट्री, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हैं, 20। तो अगर आप बीपीएससी देते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री का बहुत अच्छा
बीपीएससी में भी हिस्ट्री बहुत पूछता है, यहाँ भी हिस्ट्री पूछ रहा है। 20 में आप करीब करीब अगर आप ऑन टारगेट रखिएगा तो 12 से 15 सवाल आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी 15 सवाल, तो ये भी मान लीजिए अगर आप अच्छा स्टूडेंट हैं तो 8 से 12 सवाल कर लीजिएगा। पॉलिटी 20 सवाल हैं, तो इसमें मैं मानता हूँ 12 से 15 सवाल, क्योंकि पॉलिटी। इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक होता है, लेकिन तब भी मैं मानता हूँ 8 से 12 सवाल आप लोग कर लीजिएगा। मेजर देखिए, अब कहाँ आप लोगों को दिक्कत आएगा, दिक्कत आएगा यहाँ, इसको हम लोग घेर देते हैं कुछ दूसरे कलर में। देखिए दिक्कत आएगा यहाँ, क्योंकि ये पूरी तरह से नया है। करंट अफेयर अभी आप लोग किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़े हैं, तो ये भी नया है। और साइंस तो आप लोग अच्छा करते ही हैं, तो साइंस तो आप लोग अच्छा कर ले जाइएगा, क्योंकि साइंस बिहार में पूछता है। तो 25 है, तो मैं मानता हूँ 18 से 20 सवाल आप कर ले जाइएगा। तो आपको अब कुल मिलाकर ये 50 क्वेश्चन देखने हैं। आपको जो मेजर पढ़ाई करना है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अगर इन दोनों में आप 50% भी अगर आप सही कर देते हैं, 40% भी सही कर देते हैं, तो इन दोनों से अगर आप 20 नंबर भी निकाल देते हैं, 20 से 25 नंबर, तो देखिए नंबर एक बार जोड़िए कितना हो जाता है। जोड़िए एक बार लिस्ट और मैक्सिमम, तो जोड़िएगा टोटल, तो जोड़िए बताइए कितना हुआ। तो टोटल जोड़िएगा तो इस तरफ जो मैक्सिमम है 99 क्वेश्चन के आसपास है। 99 टू 100 मार्क्स आप ले आइएगा, और ये मेरे अनुसार इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। देख रहे हैं अभी भी आप लोग प्रीलिम्स निकालने के, क्योंकि 1:3 है, तो 100 मार्क्स आप ला सकते हैं सिर्फ आप। और मैंने क्या बताया कि जो झारखंड का जो है, झारखंड का जो सिलेबस और करंट अफेयर में आप सिर्फ आधा स्कोर कर दीजिए। जैसे 20 क्वेश्चन तो यही है, तो आपको यही दो आपके लिए नया है। आपको ये दोनों पढ़ना होगा, जो बहुत बार पढ़िए, अभी भी 10 दिन के आसपास समय है, आप आराम से कर सकते हैं, समझ गया ना। तो ये आप लोगों के लिए एसीएफ जिनका है, तो देखिए, और मैक्सिमम एसीएफ का ही सिलेबस आरएफओ में भी है। सिर्फ कहाँ दिक्कत क्या है, साइंस में क्या है, साइंस साइंस में 5 क्वेश्चन घटा दिया है और ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया है, बस यही अंतर है। पूरा सिलेबस इसका भी सेम है, सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल होगा, टफनेस लेवल होगा, उसमें थोड़ा अंतर होगा। बाकी यही सिलेबस है कि साइंस से 5 क्वेश्चन घटा दिया है और 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी में बढ़ा दिया है, ये है। तो आप लोग अभी भी टारगेट कर सकते हैं एसीएफ और आरएफओ निकालने का, और दोनों बहुत अच्छे एग्जाम हैं। दोनों फील्ड वर्क है दोनों। पहले तो प्रीलिम्स निकालिए। अगर कोई लोग बात कर रहे हैं आप लोग मेंस, तो अभी मेंस की चिंता क्यों कर रहे हैं, प्रीलिम्स तो निकले हैं। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो किसी सोच समझ कर ही भरे होंगे फॉर्म, तो पहले तो प्रीलिम्स निकालना है। तो हम लोग क्या करें, शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कि झारखंड का एक झारखंड जीके करा देता हूँ, और करंट अफेयर शुरू करता हूँ, दोनों झारखंड जीके और करंट अफेयर। बाकी तो आप लोग कर लिए होंगे, तो ये दोनों मैं शुरू करता हूँ। बताइए कितने लोग इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। झारखंड में इतना नंबर ऑफ सीट एसीएफ का कभी नहीं आता है, कंजर्वेटर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इतना सीट्स आता ही नहीं। अभी अभी आप लोग रेंज ऑफिसर का भी नहीं आता है। एक बार रेंज ऑफिसर का भी सिलेबस देख लेते हैं पहले। देखिए ये है रेंज ऑफिसर का, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी, ये रेंज ऑफिसर का है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आया है 170। अभी बिहार में आया था ना, कितने सीट्स आए थे, 29। आप लोग देखें ही हैं। जनरल के लिए कितने सीट थे, 2। यहाँ जनरल के लिए कितने सीट हैं, 79। तो कितना बड़ा बात है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास कि आप लोग निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। 79 और 2 में कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का। 40 टाइम्स ज़्यादा है, 40 टाइम्स ज़्यादा है, समझ रहे हैं। और सिलेबस जो मैंने बताया कि देख लीजिए, यहीं पर सिलेबस होगा। मैं क्या बताया था कि साइंस से 5 घटा दिया, तो वहाँ साइंस कितना था, 25 था, यहाँ 20 है। और यहाँ वहाँ ज्योग्राफी कितना था, 15 था, यहाँ 20 हो गया। सेम सिलेबस है। आपके लिए सिर्फ 2 चीज़ करना है, झारखंड और करंट अफेयर, यही करना है। झारखंड जीके और करंट अफेयर, ये 50 नंबर है।
बाकी आपका हिस्ट्री अच्छा होगा, पढ़ लिए होंगे, ज्योग्राफी पढ़ लिए होंगे, पॉलिटी पढ़ लिए होंगे, इकोनॉमी पढ़ लिए होंगे, साइंस तो आपका अच्छा होता ही है। तो 100 नंबर आप कर चुके हैं, 50 नंबर करना है। अगर 100 नंबर में अगर आप 60% भी एक्यूरेसी रखते हैं, 60-70%, तो 70 नंबर ला सकते हैं, 60 से 70। और इधर 50% रखिए, तब भी आपके 90-95। और इसमें सीट्स भी ज़्यादा है, मतलब 1500 है, तो मतलब 1500 लोगों का प्रीलिम्स होना है। मतलब इतना कम कंपटीशन कहीं हो सकता है कि 1:4 या 1:10 में भी आपका प्रीलिम्स हो जाए? तो समझ रहे हैं, तो ये बहुत आसान है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि झारखंड जीके और करंट अफेयर शुरू करते हैं। समझ गया ना? तो जितने लोग भी आप लोग फॉर्म भरे हैं, चलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग अब करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। करंट अफेयर आज से ही शुरू करते हैं, करंट अफेयर पढ़ना, और करंट अफेयर को डेली निपटाते हैं जितना ज़्यादा हो सके। दिक्कत इसमें यहाँ पर एक चीज़ है ना, जो इसके करंट अफेयर को लेकर कि करंट अफेयर इसका एग्ज़ाम होने वाला था 2024 अगस्त में ही। अब एक ही चीज़ का डाउट है कि 2024 अगस्त में इसका पेपर होना था, कहीं इससे पहले का उसी समय ये पेपर ना सेट कर दिया हो, तो 2023 का भी करंट अफेयर ये पूछ सकता है। डाउट यही है, तो उसमें नहीं जाते हैं। अभी जो मार्केट में जो भी मैगजीन है, एसपीडी उठा लेते हैं और एसपीडी को कर ले जाते हैं। बाकी अगर ज़्यादा दूर का पूछेगा तो किसी से नहीं बनेगा, तो वो तो कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं वो क्वेश्चन। समझ गए? तो हम लोग आज से करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कैसा रिस्पांस आता है, फिर झारखंड जीके भी शुरू करेंगे। समझ गया ना? और झारखंड जीके में क्या क्या बोल रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ ही एक तरह से पूछ दिया। हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और कल्चर, ये 4 चीज़ मेजर है। इसका करंट अफेयर नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर राज्य दिया है ना, तो हो सकता है झारखंड का भी करंट अफेयर 5 पूछ दे, तो ये भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग कल से आज से शुरू करते हैं करंट अफेयर पढ़ना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भी लगिए। और ये 10 दिन में एसीएफ का पेपर है, और 1 महीने से भी कम है, 20-25 दिन में आरएफओ का पेपर है। बहुत अच्छा पेपर है, बात मानिए। अच्छा, अगर ये पेपर अच्छा चला जाएगा तो एक नौकरी लग जाएगी। समझ गए? कंपटीशन बहुत ही कम है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।